दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफ़ी उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफ़ी उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ़ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर वो राफ़ी को बहुत दुःख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफ़ी उसे कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफ़ी उसे कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज उसे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की। और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज़ से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्ज़ी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफ़ी कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज़ से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफ़ी से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूँगा कि महरू उस दिन शाहनवाज़ से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक़ है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफ़ी उसे कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूँगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूँगा। और रोज़ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, कल जब तुम उससे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफ़ी दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफ़ी से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज़ और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफ़ी को अपनी तरफ राग़िब कर ही लेगी। जब वो राफ़ी को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफ़ी उसे कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज़ के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज़ दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफ़ी उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफ़ी उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर राफ़ी को बहुत दुःख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफ़ी उसे कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफ़ी उसे कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज उसे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की। और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज़ से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्ज़ी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफ़ी कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन
लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिज से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूँगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूँगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूँगा। और रोज़ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम उससे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे उसे कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी, उसके साथ मुलाकात करने की। राफे उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफे उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर वो राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफेल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफेल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं यह पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की। और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफेल से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूँगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूँगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूँगा। और रोज़ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम उससे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे उसे कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी, उसके साथ मुलाकात करने की। राफे उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफे उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो महरू ने बताया कि
कि वो कल कहाँ पर थी। राफिल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफिल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज, देखो मेहरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की। और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिल से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफिल से कहता है कि हाँ मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफिल दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफिल से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर राफिल को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफिल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफिल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज, देखो महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की। और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिल से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि
क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफिल उसे कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरूज से खुद नहीं पूछ लूँगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूँगा। रोज़ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया है या नहीं। अरूज और राफिल दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिस पर राफिल से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफिल को अपनी तरफ राग़िब कर ही लेगी। जब वो राफिल को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफिल से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ, जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, जिस पर वो राफिल को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफिल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफिल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज, देखो महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिल से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूँगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी, मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफिल से कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूँगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूँगा। और रोज़ कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया है या नहीं। अरूज और राफिल दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिस पर राफिल से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफिल को अपनी तरफ राग़िब कर ही लेगी। जब वो राफिल को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफिल से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ, जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, जिस पर वो राफिल को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफिल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफिल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज, देखो महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती
बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर हाफिज से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल उसे कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ राग़िब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे उसे कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफे उसे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफे उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर वो राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफेल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफेल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर हाफिज से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस
अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और वो महरू की बनाई होती है जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे उसे कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ, जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, जिस पर वो राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफेल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो ऐसी वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफेल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है, जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती, जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे दिल के में तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू। महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर हाफिज से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी, मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ, मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और वो महरू की बनाई होती है जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ, जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, जिस पर वो राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफेल से कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफेल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है, जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो, महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं।
और ये अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे दिल के में तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू। महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिज से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफिल से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। वो उससे कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफिल उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। जिस पर वो राफे को बहुत दुख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी। राफेल से कहता है कि नहीं उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफेल से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है। जिस पर अरूज से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज देखो महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज से दूर रहना चाहिए। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्जी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। जिस पर उसे राफे कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं महरू से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरूज उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये भी बात समझनी चाहिए कि तुम्हें मैं समझती हूँ ना कि महरू। महरू ने बेशक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन अब वो तुमसे दोस्ती भी नहीं निभाना चाहती। वो तो तुमसे बगैर पूछे शाहनवाज से तक से मिलने चली जाती है, लेकिन तुम्हें वो क्या हकीकत बताएगी। जिस पर राफिल से कहता है कि तुम्हें इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ पता लगवा लूंगा कि महरू उस दिन शाहनवाज से क्यों मिलने गई थी। यकीनन किसी काम से मिलने गई होगी। मुझे महरू पर पूरा यकीन है कि वो ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो जो से कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें खुद ही खाई में छलांग मारने का शौक है तो तुम खुशी से ये काम करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें ये पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। राफेल से कहता है कि हाँ मुझे नहीं यकीन, जब तक मैं महरू से खुद नहीं पूछ लूंगा मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करूंगा। और रोज कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, कल जब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना कि उसने तुम्हें सच बताया या नहीं। अरूज और राफे दोनों डिनर करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अरूज से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर राफे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। जिस अरूज उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने एक दिन पहले ही शाहनवाज और महरू की बनाई होती है, जब वो लोग होटल में बैठकर बात कर रहे थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेती है कि अब वो राफे को अपनी तरफ रागिब कर ही लेगी। जब वो राफे को वो पिक्चर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें महरू से पूछना चाहिए था। राफे से कहता है कि ये तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली और तुमने महरू को कब देखा था शाहनवाज के साथ। जिस पर वो उसे कहती है कि बस मैंने देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गई थी तो वहाँ पर महरू और शाहनवाज दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, और इनको देखकर लग नहीं रहा था कि
वो दोनों परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये सारी प्लानिंग महरू की ही होगी उसके साथ मुलाकात करने की। राफ़ी उससे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अभी बेशक उससे पूछ लो कॉल कर कर कि कल वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। जब राफ़ी उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तो वो साफ़ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, जिस पर वो राफ़ी को बहुत दुःख होता है। वो उसे लगता है कि शायद महरू उससे सच बता देगी, लेकिन वो जब उससे ये बात छुपाती है तो जब अरूज उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें महरू ने बताया कि वो कल कहाँ पर थी? राफ़ी उसे कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा वो मुझे कह रही है कि वो कहीं नहीं गई थी बल्कि घर पर ही थी कल सारा दिन। राफ़ी उसे कहता है कि तुम सच कह रही हो ना, कहीं ये पिक्चर झूठी तो नहीं है? जिस पर अरूज उसे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की, वो भी इतना बड़ा। अरूज, देखो महरू मेरी बहनों जैसी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में तुम्हें झूठ बोलने की, और अगर वो कोई गलत काम करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूँगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसे शाहनवाज़ से दूर रहना चाहिए। दिन-ब-दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अरूज उसे कहती है कि मैं भी तो थी, अगर तुमने मुझसे तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारी ही मर्ज़ी से तुम्हारी शादी महरू से हो रही है। अब देखो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती, जिस पर उसे राफ़ी कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में वो बहुत है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में और मकाम है, लेकिन महरू के तुम्हें पता है कि मैं